तो फिल्म की शुरुआत में हम जंगलों के बीच एक ईश नामी आदमी को देखने के लिए देखते ही देखते 6 साल और गुजर गए। ईश किसी काम के लिए जंगल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। डर कर ईश बाहर निकला तो उसने जानवर को देखा। वो अभी जिंदा था, दर्द में तड़प रहा था, इसलिए ईश ने उसकी मुश्किल आसान की और उसे शूट करके मार डाला। ये सब दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी। गन की आवाज सुनकर वो घबराकर जंगल के अंदर भागने लगी। ईश ने भी उसे भागता देख लिया और वो फौरन उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए। इस लड़की को लग रहा था कि ईश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ईश ऐसा नहीं था। वो लोग तो खुद सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे। वो जब इस भूखी लड़की को एक सेब खाने को देता है तो ये लड़की समझ जाती है कि ईश बुरा नहीं है। ईश उसे अपने साथ घर लाना चाहता था, लेकिन ये लड़की उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठी बल्कि पीछे ट्रंक में बैठ गई। घर आने पर भी देखने को मिला कि वो लड़की ट्रंक से निकलने को तैयार ही नहीं थी। घर पर हमें देखने को मिला कि इतने सालों में ईश और एमा के 2 बच्चे हो चुके थे और अब उनके पास एक तीसरा एरिया में आता है एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप, जिनके पास 2 ट्रक थे। उनके पास पेट्रोल की कमी थी जो वो ईश से मांगने के लिए आए थे। इसके बदले वो उनसे कहते हैं कि हम आप लोगों की पानी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है और जमीन के नीचे से ड्रिल करके अभी भी पानी निकाला जा सकता है। ईश को ये ऑफर बुरी नहीं लगी थी। उसने अपनी कम्युनिटी में इन लोगों को रख तो लिया, लेकिन अपने सभी लोगों को वार्निंग दे दी कि संभल के रहना, हो सकता है कि ये सर्वाइवर्स खतरनाक हो। दिखाया जाता है कि अब इन लोगों ने अपनी डील के मुताबिक ईश के घर पे ड्रिलिंग शुरू कर दी थी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर पानी निकल भी गया और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। डील पूरी हो चुकी थी। ईश के लोगों ने भी इन्हें ऑयल दे दिया और आज रात इन्होंने सेलिब्रेट किया। सुबह होते ही इन लोग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर सप्लाईज काफी ज्यादा है और उसके पास बहुत सारी गन्स भी है। ये जानकर सभी लोग घबरा जाते हैं और इसे परफेक्टली बना भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ही इनकी कम्युनिटी को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। कम्युनिटी के बहुत से लोग उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए जो वायरस आज से 20 साल पहले फैला था, जिनसे पहले ये सारे सर्वाइवर्स किसी न किसी तरह इम्यून हो गए थे। मोले के पास काफी सारी मेडिसिन थी जिसकी वजह से उसने इन सबका इलाज तो किया, लेकिन ईश का बेटा वो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी इतनी ज्यादा खराब हालत की वजह से पूरी ही कम्युनिटी परेशान थी। इसी परेशानी में हम देखते हैं कि ईश की बड़ी बेटी अकेले वापस घर लौटती है। वो रो रही थी। सबने उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछा और रोते हुए उसने कहानी बताई कि ये लोग जब सफर पे निकले तो इन्होंने बहुत सारे शहर ढूंढे, सर्वाइवर्स की तलाश की, एक एक घर छान मारा, लेकिन कोई सर्वाइवर इन्हें ना मिला। जगह जगह अपने घर का एड्रेस लिखते रहे और फिर ये लोग एक जगह पहुंचे जहां जंगलों में इन्हें एक इंसान मिला और उसने हैदर के पार्टनर को पकड़ के मार दिया। उसने कहा था कि ये चार्ली का बदला है, यानी साफ मतलब है ये वही आदमी था जिसे ईश ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था। हैदर ने बताया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए और क्या भी करती, मैंने उसे भी मार डाला और फिर तेजी से अपने घर वापस लौट आई। सब लोग दुखी थे। अभी इस दुख से निकले नहीं थे कि ईश का दूसरा बेटा भी मर गया। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। ईश के बेटे के मरने के बाद उनकी कम्युनिटी के 3 और मेंबर्स मारे गए और इस हादसे से ईश बुरी तरह टूट गया। उसका अब इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता था। इस दुनिया से जाना चाहता था, लेकिन तब एमा ने उसका साथ दिया, बिल्कुल उसी तरह जब वो बिल्कुल अकेला था। उसने कहा, देखो जब हमें कोई नहीं मिला था हम दोनों ने मिलकर जिंदगी की शुरुआत की और अब तो हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, हमें ही इस दुनिया को आबाद करना है। तुम अगर ऐसे ही हार मान जाओगे तो ग्रुप के बच्चों को कौन ट्रेनिंग देगा। उसकी बात सुनकर ईश को थोड़ा हौसला मिला और वो पहाड़ों पे चला गया सनराइज देखने के लिए। पिछली दुनिया के सनराइज से बहुत मुख्तलिफ था। पहले जैसे ये नेचर के रंग फीके लगते थे, अब हर चीज में ताजगी थी। ये देखकर ईश को एहसास हुआ कि ये पहले वाली दुनिया नहीं रही, ये एक नई दुनिया है। वो अपने बच्चों को पहले डायरेक्शन में पढ़ रहे थे। हम पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया रही ही नहीं तो फिर उसमें चलने की ट्रेनिंग क्यों लेनी है। ये एक नई दुनिया है और हमें इसके मुताबिक चलना है। ईशनी ने कहा कि अब से तुम लोग वही सीखोगे जो नेचर तुम्हें सिखाएगा और जो इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, तो इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि ये अब अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे। इन्होंने दोबारा से एक नया रेडियो बनाया जिनसे इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो गई। इसके बाद आए दिन ईश नए नए सोशल इवेंट्स रखने लगा, जिसमें बच्चों को एहसास हुआ कि कैसे सभी इंसान मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। ईश ने अब अपनी ये कोशिश अपने तक नहीं रखी। उसने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलकर अपने शहर को भी रेनोवेट करना शुरू किया, दोबारा होटल्स को आबाद किया और फिर अपने आसपास के शहरों को भी ठीक करने का इरादा कर लिया। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बूढ़े ईश को उसके पोते के साथ दिखाया जाता है, जो उसे की सारी कहानी बता रहा था। वो उसे कहता है
कि ये दुनिया बिल्कुल हमारी ही पीढ़ी है जिसे अब तुमने आगे बढ़ाना है। कहते हुए ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।